आज मैं हिसाब करने आई हूँ। आज मैं इस सरकार से हिसाब करने आई हूँ। हिसाब करने आई हूँ आपके काम का, हिसाब करने आई हूँ आपके सम्मान का। आपका आज तक कभी कोई सम्मान नहीं हुआ। काम कराया गया केवल आदेश पर, आदेश दिए गए, कोई काम नहीं कराया गया। आपका कोई सम्मान नहीं आपको दिया गया। तो आज सरकार को हिसाब करना होगा। मेरे साथ फिर से आप एक नारा लगाएंगे, हिसाब दो, हिसाब दो, आंगनबाड़ी का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, आंगनबाड़ी का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को केवल आदेश दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, फटाफट फटाफट आप करके दिखा दो। आज फेस कैप्चरिंग करनी है, इस डेट तक ये करके दिखा दो। आज आपको अपार आईडी भरनी है, आज परिवार आईडी भरनी है, आज और कोई आईडी भरनी है, आज कर्मयोगी के फॉर्म भरने हैं। जो भी है केवल आपको आदेश दिया जाता है, आपसे पूछा नहीं जाता। बीएलओ का काम दिया जाता है, आपसे पूछा नहीं जाता। केवल आपको आदेश दिए जाते हैं। बीएलओ है, घर घर जाइए आप, सर्वे आ जाता है, घर घर जाइए, सर्वे करिए आप फटाफट। राशन आप फेस कैप्चरिंग से बांट दिया, बिना फेस कैप्चरिंग के बांट दिया तो आपकी सेवा समाप्त। अरे सेवा ना हो गई भाई, क्या तूफान हो गया कि सेवा समाप्त? तो पहले इसको समाप्ति कर लो। और जो हमारी बहन अभी थोड़ा सा नर्वस हो रही थी, नर्वस नहीं, आप पे जोश आ जाना चाहिए। आपने जो इतनी मेहनत की है, इतनी जो निकाली है, जो आपने आज ये शेरनियां निकाली है ना, तो ये पूरा जिला आज आपके पीछे, हर जिले से, हर जगह से एक एक भी अगर हमारी बहन है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत गर्व की बात है। ये सब जागरूक बहनें हमारी आ जाए। काम हमारा पूरा लिया जा रहा है, दाम अधूरा दिया जा रहा है। अधूरा क्यों भाई? आज मैं पूछना चाहती हूँ, आंगनबाड़ी कोई बिना अधिकार की मजदूर है? आप देश की नींव हैं, आप मजदूर नहीं है, आप देश की नींव हैं। आप देश का, आपके बच्चों को, जो कहते हैं ना, एक बच्चों की जो पहली पाठशाला होती है वो कौन होती है? माँ होती है। माँ, आप उस माँ से भी कहीं बढ़कर काम कर रही है, लेकिन कोई सम्मान नहीं। सिर्फ शोषण, सिर्फ शोषण, चारों तरफ शोषण ही शोषण। उस शोषण का कारण क्या है? वो हम लोग हैं। हमारी आज तक हमारे अल्पमानदी का कारण क्या रहा है? हमारी आंशिक लड़ाई। और इस आंशिक लड़ाई का फायदा ही ये सरकारें उठाती रही। हमारे देश और प्रदेश में चाहे किसी की भी सरकार आई हो, चाहे किसी की भी पार्टी की आई हो, हर सरकार ने हमें धोखा ही दिया। इस सरकार को अगर लाए तो इन्होंने वादे किए, लेकिन वादों से मुकर गए। 2016 में जब हमारा लखनऊ में धरना चल रहा था, तो वहां माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे धरने में आए थे और उन्होंने कहा था, अगर हमारी सरकार बनती है तो 120 दिन में हम आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे। आज सरकार बनी को कितने दिन हो गए? आप लोग भी जानते हैं। आज कितना समय हो गया, वादा याद नहीं आया। और जब हमारी बहनें उस वादे को याद दिलाने गई तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। ये सब हमारे साथ। तो मैं आप लोगों को कहूंगी कि हमारा अगर काम आपसे पूरा लिया जा रहा है तो दाम भी हमें पूरा चाहिए। अब हमें मानदेय नहीं चाहिए, हमें वेतन चाहिए। वेतन दो, वेतन दो। एक नारा लगाए मेरे साथ जोरदार। अब हमें मानदेय नहीं चाहिए, वेतन चाहिए। मानदेय नहीं चाहिए, वेतन चाहिए। मानदेय नहीं चाहिए, वेतन चाहिए। हम लोगों को एक ऑल इन वन मशीन समझ लिया गया है। हर काम आंगनबाड़ी, हर काम आंगनबाड़ी। और जब इनसे दाम की बात करो तो कहते नहीं नहीं, आप तो कर्मचारी है ही नहीं, आप तो मानदेय कर्मी है, आप तो वॉलंटियर हैं। भाई अगर हम वॉलंटियर हैं तो वॉलंटियर को कौन बिना पूछे काम देता है? कौन जबरन काम देता है? उससे पूछा भी जो जाता है, आप इस काम को कर सकते हैं। अगर कोई समाज सेवी है तो उससे पूछा जाता है, भाई आप इस काम को कर सकते हैं, लोगे कि नहीं लोगे? नहीं, जबरन। अगर हम मानदेय कर्मी हैं, अगर हम कर्मचारी नहीं हैं, तो कौन रिटायर करता है उनको 62 साल पे? हमारी बहनों को बिना ग्रेजुएटी के, बिना पेंशन के रिटायर कर दिया जाता है, घर में बिठा दिया जाता है। अरे जब हम वॉलंटियर हैं तो वॉलंटियर का तो रिटायरमेंट करने का कोई अधिकार ही नहीं बनता। कैसे कर सकते हैं? जब तक हमारे घुटनों में दम होगा तब तक हम काम करेंगे, और हम कर रहे हैं।
केवल यूपी को छोड़ के हर प्रदेश में पेंशन भी मिलती है और उनको ग्रेजुएटी भी मिलती है, चाहे कम मिले कभी, चाहे ज्यादा मिले। जैसा मैंने अभी आप लोगों को कहा कि हमारे जो ये अल्पमानदेय का कारण है, ये हम लोगों का ही कारण है, क्योंकि हम अभी तक जगे नहीं। अगर हम लोगों को ऑल इन वन मशीन समझा है, अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब सरकार अगर ये कह रही कि नहीं आप तो ये नहीं काम, अब ये काम, जैसे कहते हैं ना क्लास में कोई बच्चा होशियार होता है, वैसे अगर देखा जाए तो हमारी गिनती तो होशियारों में है। तो उस होशियार बच्चे को अगर उसने काम कर दिया तो उसको दूसरा काम दे दिया जाता है, दूसरा कर दिया तीसरा दे दिया जाता है, तीसरा कर दिया चौथा दे दिया जाता है। यही हो रहा है ना हमारे साथ। जितना हम करके दे रहे हैं उतना ही बराबर हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है। तो अगर ये मशीन हमें अगर मशीन बना दिया गया है, ये लड़ाई नहीं है हमारी, ये लड़ाई नहीं है, ये इंडियन लॉ अफेयर्स के साथ अन्याय हो रहा है। अब इस लड़ाई को अंजाम पे पहुंचाना है, हमें आर पार करना है। अब सीधी हमारी टक्कर है, काम हमारा सरकारी और दाम हमारा जीरो। ये अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। अगर हमें मशीन बना दिया गया है तो ये मशीन अब आंदोलन का इंजन बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? आंदोलन का इंजन। और जब वो ट्रेन चलेगी, वो कैसी दौड़ेगी, तब देखेंगे ये इंजन कैसा काम करता है, ये मशीन कैसे काम करती है। ये मशीन अब अपने लिए काम करेगी। बहुत कर लिया हमने सरकार के लिए, देश के लिए बहुत हमने सेवा कर ली, अब नहीं होती। हम कुपोषण दूर करते करते हम खुद कुपोषित हो गए। हम अपने बच्चों को नहीं देख पाते। सुबह सबसे पहले उठते हैं, सबसे बाद में सोते हैं। जिस समय टीचर स्कूल में प्रवेश करता है उसी समय आंगनवाड़ी भी प्रवेश करती है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी, वो 1.5 लाख वेतन लेने वाले, 1 लाख वेतन लेने वाले टीचर की जगह अगर आंगनवाड़ी को बिठा कर देखें और शिक्षा की गुणवत्ता ना बदल जाए तो कह देना। सहमत है मेरी बात से? क्या वो हमसे ज्यादा जानते हैं? क्या हम उस टीचर से कम काम करते हैं कि जो हम लोगों के साथ, हम तो उससे डबल ट्रिपल, हम 10 विभाग का काम कर रहे हैं। पता है आपको हम कौन कौन से विभाग का काम कर रहे हैं? हम शिक्षा विभाग का, बाल विकास का, स्वास्थ्य विभाग का, पंचायत विभाग का, राजस्व विभाग का, निर्वाचन